दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने जाना कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये सब हम लोग जान चुके हैं। लास्ट टॉपिक हम लोग किए थे पारदर्शी पारभासी के बारे में जाने थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन क्या आज हम पढ़ेंगे। आप पिछले वीडियो में प्रकाश के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता चुका हूँ। आज बताऊंगा कि प्रकाश का प्रवर्तन कैसे होता है। कहने का मतलब यह प्रकाश कैसे मुड़ता है, आज हम जानेंगे। देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश के किरणों का मुड़ना। प्रकाश के जो किरण आता है, किसी बिंदु से प्रकाश का किरण आ रहा है और यहाँ से आकर ये मुड़ जाता है, क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन में बताया था आपको हम क्या होगा। ये वाला भाग हमारा क्या होता है? कलैया रहता है। क्या कहलाता है? कलई, यानी रंग देते हैं इसको हम। ये क्या है? हमारा दर्पण है। क्या है? दर्पण। उसके बाद क्या करते हैं, ये ऊपर वाला जो सतह होता है हमारा क्या होता है? चमकीली होता है। कैसा होता है? चमकीली। तो इसी से क्या होता है, ये चमकीली भाग से क्या होता है? इसका प्रवर्तन होता है, यानी जो मुड़ता है, यही मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। और हम जानते हैं आगे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम भी होते हैं, कुछ इसका नियम भी होता है। इसके दो नियम है। प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम है? दो नियम है। एक में है, पहले जानते हैं फिगर कैसे बनाते हैं। देख लीजिए, प्रकाश के प्रवर्तन। देखिए क्या होता है, किसी माध्यम से प्रकाश के किरण आता है, किसी माध्यम से प्रकाश के किरण आता है, तो आने वाला किरण क्या होगा? आपतित किरण। आने वाला किरण आपतित किरण। और जो यहां से मुड़ जाता है, मुड़ के क्या होता है? प्रवर्तन होता है। मुड़ता है, क्या करता है? प्रवर्तन करता है। और जो परावर्तित हुआ वो प्रवर्तित किरण होगा। क्या होगा? प्रवर्तित किरण। और इस पर एक लंब डालते हैं। क्या डालते हैं? लंब, जिसको हम नॉर्मल भी कहते हैं। बीच में क्या डालते हैं? लंब। और जहां से लंब डलाता है बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु। क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। और इसी तरह इसका हम नामकरण कर देते हैं। अब देखिए इसका प्रवर्तन के नियम क्या क्या है। प्रवर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम। एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। कहने का मतलब AO, ON और OB तीनों जो है एक ही समतल में। एक ही समतल में है कि देखिए, एक ही बोर्ड के ऊपर एक ही समतल में है। तो मतलब क्या फर्स्ट नियम यही कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। उसके बाद है जैसे AO, ON, OB तीनों क्या है? एक ही समतल में है। उसके बाद दो नंबर कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ कोण I बनता है और यहाँ R बनता है। तो आपतन कोण, ये बीच वाला क्या कहलाता है? आपतन कोण। और यहाँ परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये बीच वाला ये एंगल है। आपतन कोण परावर्तन, देख लीजिए फिर से आपतन कोण परावर्तन कोण कैसे बनता है। क्या होता है, यहाँ पर हम लंब डाल देते हैं, लंब डालते हैं, ये बनता है एंगल I और ये बनता है एंगल R। यही क्या कहलाता है? इधर I कहलाता है आपतन कोण, R क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। अब देखिए इस पर न्यूमेरिकल भी कुछ आते हैं, देख लेते हैं कैसे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये 50 डिग्री है और I और R का मान निकालने के लिए आपको बोलेगा। तो I कहाँ होता है? ये वाला I होता है और ये वाला क्या होता है? R होता है। होता है ना ऐसे। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा? यहाँ से यहाँ लंब से यहाँ तक दूरी कितना? 90 डिग्री होता है ना। तो इधर बचा कितना, फिर से बताते हैं। ये हमारा 50 है और ये पूछ रहा है कितना होगा। ये I होता है और ये R होता है। तो हम जानते हैं लंब डाल देते हैं तो लंब कितना डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया तो ये कितना बचेगा? ये 50 है तो ये 40 हुआ। इसी तरह क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ भी 90, तो ये 50 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 40। कितना होगा? 40। तो I के मान कितना आया? 40। I के मान 40 और R के मान भी 40। इससे क्या होता है? सिद्ध हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जितना I होगा उतना ही R होगा। इसका मान 40 तो इसका मान भी 40 ही होना चाहिए। उसी तरह कभी कहेगा जब हम लंब डाल देते हैं, लंबवत पूछेगा आपतन कोण परावर्तन कोण का मान, कोण I और कोण R का मान, तो उसी को भी उसी तरह निकालेंगे। आपतन जैसे लंब पर दोनों का मान शून्य ही होता है, I भी शून्य होता है और R भी शून्य होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। चलिए दोस्तों फिर से इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या अभी पढ़े। बस वही प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। प्रकाश
ये किसी माध्यम से आता है और वहां से मुड़ जाता है चिकनी सतह से, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित नियम है, दो है, एक में आपतित किरण परावर्तित है, आपतन बिंदु पर लगा अवलंबन, तीनों एक ही समतल में होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आगे देखते हैं, चलिए हम जानते हैं प्रतिबिंब यानी इमेज। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जो इमेज जो बनता है, जो इमेज फोटो हम खींचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वही कम क्या। देखिए इमेज दो प्रकार के होता है, क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इमेज का प्रकार का दो प्रकार का, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। इमेज कहने का मतलब यह हुआ, कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, आती है या आती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब का दो प्रकार है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अगर वास्तव रूप में मिले, अगर वास्तव रूप में मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब, जो आती हुई प्रतीत होती है वो वास्तव रूप में आती हुई प्रतीत होती है तो वास्तविक प्रतिबिंब। या उसी तरह अगर काल्पनिक रूप में आती प्रतीत होगा, अगर काल्पनिक रूप में आती हुई प्रतीत होती है तो क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। काल्पनिक को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक को हम नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। उसी तरह काल्पनिक के कैसा बनता है प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब में जो वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है, सीधा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम किससे लिखते हैं, टूटी रेखाओं से लिखते हैं, ऐसे दर्शाते हैं, टूटी रेखाओं से। कैसे दर्शाते हैं, टूटी रेखाओं से। उसी तरह आते हैं आगे दर्पण। दर्पण यानी मिरर। मिरर क्या है, मिरर दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। कौन होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आगे देखते हैं समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण है क्या आखिरकार, इसके बारे में हम जानेंगे, इसके क्या विशेषता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समतल दर्पण, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है, कोई वस्तु, और समतल दर्पण यहाँ हम लगाए हुए हैं प्रतिबिंब, तो कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होगी उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ प्रतिबिंब है तो अगर यहाँ वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब, जो वस्तु यहाँ है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे जाकर बनेगा। यही क्या हमारा समतल दर्पण है, यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। जितनी वस्तु की दूरी होगी उतना ही क्या होगा, प्रतिबिंब का दूरी होगा। उसी तरह जब हम प्रतिबिंब में देखते हैं, दायां हाथ उठाते हैं तो बाएं की तरफ दिखाई देता है, यही क्या कहलाता है, पार्श्विक परिवर्तन प्रतिबिंब। क्या कहलाता है, पार्श्विक प्रतिबिंब। उसके बाद देखते हैं समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। मतलब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका विशेषता क्या होता है। पहला विशेषता तो यह हो जाएगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। बताए हैं वस्तु जितना आगे होगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। तो क्या होगा, पहला क्या हो जाएगा विशेषता, वस्तु जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। 2 नंबर, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो शेप साइज होता है, क्या होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। 3 नंबर हो जाएगा, प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है हमारा, आभासी होता है, यानी इसको हम काल्पनिक भी कह सकते हैं। अगर काल्पनिक है तो क्या होगा, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका सीधा बनेगा। उसके बाद प्रतिबिंब जो होता है पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। बताया ना, दायां उठाएंगे तो बायां की तरफ दिखाई देता है, इसे क्या पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। और उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है, यानी प्रतिबिंब जितना आगे बनता है वस्तु से उतना ही पीछे खड़ा होता है। उसके बाद आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले की तरह होती है। गोलीय दर्पण हुआ जिसकी परावर्तक सतह क्या होता है, किसी खोखले गोले की तरह होता है। फिर से जान लेते हैं समतल दर्पण क्या है। कोई वस्तु समतल दर्पण में जितना आगे बनता है प्रतिबिंब उसका उतना ही पीछे बनता है, यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। जब हम दायां हाथ उठाते हैं प्रतिबिंब में तो क्या होता है, वो पीछे बायां दिखाई देता है, ये क्या कहलाता है, पार्श्विक परिवर्तन। उसके बाद समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनाता है उसकी विशेषता क्या क्या है ये बताना है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है या काल्पनिक होता है, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है, यही है। उसके बाद गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले की तरह होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। आगे देखते हैं गोलीय दर्पण में,
चलिए दोस्तों, अब जानते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। आपको मैं कुछ बताया हूँ, आगे बताते हैं। गोलीय दर्पण बताया परिभाषा, जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है, किसी खोखले गोले की तरह होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। आगे गोलीय दर्पण में क्या क्या देखते हैं। गोलीय दर्पण, अगर हम अंदर वाले भाग से क्लई करें, गोलीय दर्पण परावर्तक सतह किसी खोखले गोले की तरह होती है। इसमें अगर हम अंदर वाले भाग को क्लई करते हैं तो ये क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। ये जो हुआ क्या हुआ, कलई हुआ। ये क्या हो गया इसका, ये वाला भाग परावर्तक सतह। क्या होगा, परावर्तक सतह। समझ गया है। उसके बाद ये हो गया क्या हमारा, सेंटर सी यानी वक्रता केंद्र हो गया। क्या हो गया, वक्रता केंद्र। उसी तरह ये जो रेखा खींचे, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला रेखा आपतित प्रधान अक्ष हो जाएगा। क्या होगा, प्रधान या मुख्य अक्ष कहलाएगा। प्रधान या मुख्य अक्ष कहलाएगा। और सी से एक रेखा खींच लेते हैं जो आर या त्रिज्या कहलाता है। उसी तरह इधर ही बाहर से कलई कर देंगे। बाहर से कलई करेंगे तो, अंदर से कलई करेंगे तो उत्तल, और बाहर से कलई यानी कलई करेंगे तो रंगीन। कलई करना यानी रंगना, क्या कहलाएगा हमारा बाहर वाला, अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। उसी तरह इसमें आर हो गया। और यहाँ पी मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को पी यानी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। ये सी वक्रता केंद्र हो गया। और ये क्या हो गया, पूरा यहाँ प्रधान अक्ष। क्या हो, प्रधान या मुख्य अक्ष। अंदर वाला कलई करेंगे। उसी तरह यहाँ पिक्चर बना के आपको हम अच्छी तरह से दिखा दिए हैं। आगे देखते हैं। इसमें देख लीजिए, इसमें आर त्रिज्या हो गया, पी ध्रुव होगा, सी वक्रता केंद्र होगा। अंदर वाला कलई किया, बाहर वाला कलई किया। अंदर से कलई करेंगे उत्तल दर्पण, और बाहर से कलई करेंगे अवतल दर्पण। ये क्या हो जाएगा, जिस भाग पर चिकना होगा, इस भाग चिकना है, इसका तो क्या होगा, परावर्तक सतह क्या होगा, उसका हो गया। और यहाँ से यहाँ तक जो रेखा खींचेंगे क्या कहलाएगा, हमारा प्रधान अक्ष कहलाएगा। उसी तरह आगे जाते हैं, गोलीय दर्पण के पार्ट बाय पार्ट समझ लेते हैं। पहले ध्रुव। गोलीय दर्पण में ध्रुव जो होता है उसे कहते क्या है। गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव। और इसका संकेत पी होता है। क्या होता है संकेत, पी। ध्रुव को हम किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। उसके बाद आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण में जो केंद्र होता है उसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसका संकेत क्या होता है, सी होता है। उसी तरह वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के त्रिज्या, गोलीय दर्पण में जो त्रिज्या होता है उसी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका संकेत क्या होता है, आर होता है। उसी तरह प्रधान या मुख्य अक्ष, दर्पण से, किससे, दर्पण से ध्रुव को मिलाने वाली, दर्पण से ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ गए होंगे आप। अब जानते हैं इसमें अवतल दर्पण। आपको बताया गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। पहले जान लेते हैं अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। क्या मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर। बाहरी सतह को अगर हम कलई करते हैं, बाहर वाले सतहों को कलई करेंगे तो हमारा कहलाएगा अवतल दर्पण। देखिए यहाँ हम रंगे किस भाग को, बाहर वाले, कलई किए ना इसको, तो क्या कहलाएगा ये अवतल दर्पण। बाहर वाले सतह कलई किए। इसका चिकना भाग क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह। इसमें क्या किया, पी ध्रुव बना दिए, फोकस दूरी, और सी क्या हो गया हमारा, वक्रता केंद्र हो गया। उसी तरह बाहर वाला सतह क्या करते हैं तो अवतल दर्पण कहलाता है। आगे जान लेते हैं नोट में, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त भी इसके बारे में जान सके और अच्छी से अच्छी जानकारी ले सके। इसीलिए हमारे चैनल का बेल आइकन भी दबा दें। अगर हमारा वीडियो हमारे चैनल पर लगे तो आपसे सबसे पहले आप तक